तो अभी मैं कपड़े धो के आई हूँ। मैंने मशीन लगाई थी। काफ़ी दिन से मेरी जो तबीयत थी वो डाउन चल रही थी, जिसकी वजह से मैं डेली कपड़े नहीं धो पा रही थी, वरना मेरी आदत है मैं डेली कपड़े धोती हूँ, गर्मियों में तो ख़ास तौर पे। तो हाथों से ही धो लेती हूँ। तो 2-3 दिन से मेरी बिल्कुल हालत जो थी वो गैर हुई भी थी। तो मैं इसलिए कपड़े वगैरह जो है वो अभी जमा कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर टॉवल्स भी हो गए थे और कपड़े भी ज़्यादा थे। तो अभी मैं कपड़े धो के आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 5:15 और वज़ू में कर रही हूँ और मेरी आंखें भी नहीं खोल रही हूँ। और अफ्तारी मैं बना चुकी हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी आज अफ्तारी इंशाल्लाह, अगर मुझे याद रह जाए बस, कि मैंने किस तरह से सब्ज़ियाँ बारीक बारीक काटी हुई हैं और बस मैंने असम्बल ही करना है। फुल्कियाँ और आलू वो रेडी हो चुके हैं, उनको नमक भी लग गया है और उनको मैंने एक डिब्बे में अलग से डाल के रख दिया है। वेजिटेबल्स अलग से डाल दी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स वाला नहीं खाते, वो सिर्फ फुल्की और आलू वाला पार्ट खाते हैं। तो इसलिए मैं जब असम्बल करूँगी, जब दही वगैरह डाल लूँगी, फिर अपने लिए अलग से अपने और हस्बैंड के लिए प्लेट में निकाल के, तो उसमें हम ऊपर से वेजिटेबल्स जो हैं वो डाल लेंगे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा शौक़ से सैलेड खाते हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ऊपर डालते हैं कि हमारी दही फुल्की नीचे रह जाती है, और मेनली हम खीरे और गोभी और गाजर वो खा रहे होते हैं। सो ये है अपडेट। और कपड़े कुछ मैं ऊपर फैलाई हूँ, जो पेंटें वगैरह थी निकली थी नाम की, जो मोटे कपड़े थे बेसिकली वो मैं ऊपर छोड़ आई हूँ। वो तो आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, ड्राई हो जाएंगे। और बाकी जो लॉन वगैरह के मेरे थे वो मैंने नीचे ही फैला दी। और यहाँ मेरे कपड़े लटक रहे हैं, मैं भी आपको नज़र आ रहे हूँ, पिंक ग्रीन वाइट, मेनली वाइट कपड़े थे और वाइट के साथ ग्रीन और पिंक का एडिशन था। ग्रिल नज़र आ रही है, कपड़े नज़र नहीं आ रहे। सो खैर यहाँ लटक रहे हैं कपड़े और बाकी कपड़े। सुपर बिज़ी डे था, सुपर बिज़ी डे, इतना कि बिल्कुल मुझे कुछ भी व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं बहुत थक गई थी, थक गई हूँ। अभी भी मैं काम कर रही हूँ और अभी मैंने मज़ीद काम करना है। अब मैंने अपने कमरे में सफाई करनी है। मैंने ऊपर ऊपर से सारी सफाई कर ली थी, मतलब डस्टिंग और चीज़ों की सेटिंग करना ये वो, लेकिन अब जो कारपेट है ना उसको साफ़ करना है, जो कि एक टास्क है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 और आज है संडे और रोज़ा पता नहीं कौन सा था, 14वां था पता नहीं 15वां था। और मैं अपने लिए ये ऑलरेडी बना कर ले आई हूँ। आज मैंने दूध में, आधा दूध है आधा पानी है, पूरा दूध नहीं है, दूध में तुख मलंगा और कतीरा गूंद जो होती है वो ऐड की हुई है और थोड़ा सा जामुन शीरी भी, वो सब कुछ नीचे बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे अभी पीना नहीं है। मैं बस ले आई हूँ ताकि मुझे दोबारा नीचे ना जाना पड़े। अभी मैंने सफाई करनी है। मैंने यहाँ नज़र आ रहे होंगे ये पड़े हैं कपड़े, ये मैंने कपड़े इस्त्री करने हैं। और तो मैंने कपड़े भी समेटने हैं। ये सारे कपड़े हैं जो कल धोए थे, तो मैंने ना इनको इस तरीके से क्या कहते हैं हैंग कर दिया था हैंगर में, ताकि, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए थे, तो मैंने इनको इस तरह से हैंग कर दिया था कि मैं बाद में इनको चलो समेट लूँगी। और चाहूँ तो मैं इनको ऐसे ही हैंग भी रहने दूँ, क्योंकि डेली कपड़े चेंज करने होते हैं, तो डेली अंदर रखना फिर बाहर निकालना, तो उन पर सिलवटें भी पड़ जाती हैं। इस तरह क्या होता है, अगर आपने हैंग किया हो ना तो सिलवटें नहीं पड़ती। ये एक अच्छी बात है। पहले मैं वैसे ऐसी करती थी जब बच्चे छोटे थे ना, तो मैं हैंग करके रखती थी हमेशा, ताकि सिलवटें ना पड़ें। तो आई गेस मुझे इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तो तकरीबन 4 सूट है, 4 दिन में सारे निकल जाना है। तो अभी सबसे पहले मैं करूँगी सफाई, फिर उसके बाद करते हैं वज़ू और पढ़ते हैं नमाज़। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैंने आज सिर्फ सुबह एक ही पढ़ा है, क्योंकि आज बिल्कुल टाइम नहीं था। अच्छा, आज मेन काम क्या था, आज हमारा जो मुर्गा था वो हमने बकायदा बकायदा आखिरकार, कब से कह थी इसको ज़िबा करवा दो, अब बहुत हो गया, कितने अर्से तक मिनाम उसे संभालेगा। मिनाम का इस वजह से ना, मुर्गे की वजह से मिनाम को आदत पड़ गई थी काइटें उड़ाने की। अब काइट तो नहीं उड़ाता था मिनाम, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ फंसा रहता था मैं बोल रही हूँ, क्योंकि छत पे होता था तो वो देखता था लोग उड़ा रहे हैं, उसका भी दिल करता था। तो अब मुर्गा तो चला गया, पेट में तो नहीं गया, अभी फ्रिज में ही है। मैंने बनाया था उसका चिकन, और कोई एक थोड़ा सा चला गया, हाँ, एक एक बोटी हम सब ने खाई है। इसके डैडी ने तो बिल्कुल नहीं खाई, उनको कोई ना कोई मसला रहता है, कभी उनको एंगजाइटी हो जाती है, कभी डिप्रेशन हो जाता है। अभी भी कोई उनका मसला चल रहा है, तो उन्होंने इस वजह से खाना नहीं खाया। तो या आज जरनाब का इरादा है रात को देर तक जागने का, क्योंकि जरनाब का इरादा है कुछ ऑर्डर करने का। पिज़्ज़ा खाने आज जरनाब ने पिज़्ज़ा खाना है। जरनाब 2-3 दिन से कह रही है, लेकिन ना हम सो जाते हैं। मैं तो नहीं सोती, इसके डैडी सो जाते हैं और जरनाब खुद सो जाती है। आज जरनाब दोपहर को स्पेशली इसलिए सोई है कि रात को उसने पिज़्ज़ा खाना है। मैं ना बस ऐसे ही सो गई थी और
लेकिन तो जब फिर उठी तो फिर हमने फिर प्लान हमने नहीं, मतलब कि फिर मुझे याद आया कि ओ ये तो रात को फिर मैं जाग जाऊंगी, अच्छी बात है, मैं सोऊंगी। वाह, लग अच्छा लगा। तो वो मुर्गा ज़ाहिर वो रोज़ रोटी मैं उसको खिलाती थी और वो असील मुर्गा था, ज़ाहिर उसका गोश्त जल्दी गलना भी नहीं था, तो कम से कम और अच्छा वो मैंने प्रेशर कुकर में नहीं पकाया, मुझे प्रेशर कुकर का खाना पसंद नहीं है, मैं बहुत कम प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है उसमें टेस्ट सही नहीं बनता, तो इसलिए 3 घंटे लगे उसका गोश्त गलने में और मैंने उसका टिक्का टाइप बना लिया कि सब खा लें, वरना सालन कौन खाता, और रोज़ों में तो बोनलेस। किसी से खाया भी नहीं जाता। नहीं, बोनलेस नहीं था और उसके गोश्त बिल्कुल ऐसा था, रेड मीट था, आपको पता ही होगा, ऐसा ही होता है। तो अभी मैं करती हूँ सफाई, फिर मिलते हैं बाद में। ये सफाइयाँ हो चुकी हैं और फाइनली मैं वज़ू करके आ गई हूँ और मैं हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा तो डीप क्लीनिंग करती हूँ और उसमें भी बच्चों ने इतना कूड़ा जमा किया होता है, मतलब उन्हें हर चीज़ लगता है कि हमारे खेलने की, हमारे इस्तेमाल की, तो वो जमा करते हैं उसको। अभी मैंने 2 शॉपर भर के कूड़े के निकाले और वो बाहर फेंका और मेरी बाजू थक गई है सारी सफाइयाँ करके, लेकिन फाइनली सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया और मेरे दिल को सुकून हो गया। नींद आए ना आए, सुकून मुझे ज़रूर आएगा अब। तो वैसे भी अभी अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, वज़ू मैं कर रही हूँ और सफाई करके बाहर से फ़र्श धो के, कमरे के बाहर जो मेरे थोड़ा सा बरामदा है उसका मैं सारा फ़र्श धो के आई हूँ और कूड़ा फेंक दिया है, मट्टी मुट्टी सारी साफ़ कर ली है। अब बस पढ़ते हैं नमाज़ और फिर पढ़ेंगे कुरान मजीद थोड़ा सा और क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? पिज़्ज़ा। आज था 16वां रोज़ा और कल इंशाल्लाह 17वां रोज़ा होगा। 16वां था, 18वां कहाँ से हो गया, 16वां था। डेट दूसरी 18 है ना, रोज़ा 16वां था। तो आपको पता होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं कि मुझे इस टाइम कितना पसंद है दूध में जामे शीरी और ये तो मलहंगा और मैंने भी गूंद पीना कतीरा मम्मा। ऐड करके। तो अभी मैं नमाज़ भी पढ़ चुकी हूँ और सुपारा भी पढ़ लिया, तो मैंने सोचा कि मैं ये एनर्जी ड्रिंक, मेरे लिए तो ये एनर्जी ड्रिंक है। लोगों को फ़लूदा पसंद होगा लेकिन मुझे ये पसंद है और मुझे लगता है फ़लूदे से भी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत मज़े का होता है और ज़ाहिर है इसके फ़वाइद भी ज़्यादा हैं। गूंद कतीरा और जो क्या कहते हैं तुख मलंगा होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ठंडा होता है उसकी तासीर। तो अभी मैं ये पीऊँगी और हाँ, अपडेट ये थी कुरान मजीद पे कि मैंने जो है आज 10 सुपारे मेरे कंप्लीट हो गए हैं सेकंड कुरान मजीद के, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रही हूँ। तो या ये थी अपडेट, तो या